क्या हुआ? बेस्ट। चलो, कल यहाँ तक पढ़े थे अपने लोग। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। कल यहाँ तक अपने लोग जाने थे। क्या चीज? हाँ स्टार्ट हो गई। हाँ स्टार्ट है, क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं है सो। अब आगे अपने लोग यहाँ से, सॉरी, कल ये टॉपिक अपने लोग जाने थे, विभिन्न परिस्थितियों में समविभव पृष्ठ किस प्रकार से होता है। कल फिगर बनाए थे ये सारा अपने लोग, बदमाशी नहीं करो, ठीक है। किसी धनात्मक बिंदु आवेश के कारण जो होता है वह विभव पृष्ठ किस प्रकार से होता है, अपने लोग वो भी जान लिए, ठीक है। अब अपने लोग जानेंगे, क्या चीज जानेंगे सर? ये सारा चीज जाने थे कि जैसे अगर धनात्मक बिंदु आवेश के लिए लेकर के चलेंगे, धनात्मक बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ, तो इस तरह से अगर ये सिंगल पॉइंट चार्जेज है, जैसे अगर सर ये प्लस क्यू चार्ज है, तो इनके वजह से विद्युत विभव किस प्रकार का होगा, वोल्टेज जो है वह किस प्रकार का होगा, वह किस प्रकार का क्षेत्र बनाएगा। जैसे अगर तुम लोग मानकर चलो, कहता है 11,000 का तार है, 11,000 कौन चीज है? वोल्ट है ना, मतलब उसके पास वोल्टेज बहुत ज्यादा मात्रा में है, उसके नजदीक जाने पर भी तुमको कहता है खींच लेता है तार, कहता है उसके नजदीक सटने भी जाएगा तो भी तुमको झटका लगेगा। क्यों कहता है? क्योंकि उसी तरह से उनके चारों ओर जो उनका क्षेत्र है, उनका प्रभाव वहां पे जमा हुआ है। जहां पर उनका क्षेत्र का प्रभाव जमा हुआ है तो वहां पर तो झटका सर लगेगा ही। इसीलिए जितना ज्यादा वोल्टेज रहता है उसका झटका उतना ही दमदार लगता है, ठीक है। चलो उसके बाद, समान और विपरीत आवेश की निकले विद्युत द्विध्रुव के समविभव पृष्ठ। ये है तुम्हारा विद्युत द्विध्रुव, प्लस क्यू चार्ज और क्या है माइनस क्यू चार्ज, इनके बीच की दूरी कितनी होगी? 2L होगी। इस तरह से कल ये भी बताए थे फिगर में, इस तरह से तुमको फिगर हो जाएगा। इसके चारों ओर भी क्षेत्र रहेगा, विद्युत क्षेत्र, इसके चारों ओर कौन सा क्षेत्र? विद्युत क्षेत्र। इस तरह से बाहर, ये माइनस वाला है तो अंदर की ओर आएगी अनंत से, और ये प्लस वाला है तो अनंत तक जाएगी बाहर की ओर, ठीक है। इस तरह से ये भी विद्युत क्षेत्र होगा, माइनस से प्लस की ओर या प्लस से फिर माइनस की ओर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और यही जो तुम्हारा सरफेस हो रहा है इस तरह से, यही है तुम्हारा इक्विपोटेंशियल, मतलब समविभव पृष्ठ। वह पृष्ठ जहां पर विभव क्या रहता है? समान रहता है, बराबर रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समविभव पृष्ठ बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर है ना। समान परिमाण है सर, क्यू परिमाण है, प्रकृति कैसा है? विपरीत है, मतलब एगो माइनस है तो एगो प्लस है, ठीक है। तो दूरी पर है, अतः ये दोनों आवेश के बीच विद्युत क्षेत्र जो होगा वह कैसा होगा? प्रबल। प्रबल का मतलब मजबूत होगा। क्यों होगा मजबूत सर? क्योंकि उस दोनों आवेशों के बीच की दूरी बहुत ही कम है, इस वजह से होगा। आगे बढ़े, दो समान परिमाण के धनात्मक आवेश के निकाय के बने समविभव पृष्ठ। अब जब दो समान परिमाण ले लेंगे, एगो माइनस क्यू ले लिए, एगो क्या ले लिए? प्लस क्यू ले लिए, दिख रहा है ना? ओ एक मिनट, समान परिमाण है तो प्लस प्लस ही लेंगे, ये प्लस क्यू तो ये भी क्या लेंगे? प्लस क्यू। तो उनके वजह से विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, सॉरी विभव पृष्ठ कैसा होगा? तो ये देखो, उनके वजह से भी विभव पृष्ठ, जैसे पिछले क्लास में विद्युत क्षेत्र होता था तो यहाँ एक पॉइंट होता था जिसको उदासीन बिंदु कहते हैं, याद करो, याद आया कुछ? उदासीन बिंदु कहते हैं। काहे कि यहाँ पर जो होता है दोनों की क्षेत्र रेखाएं बिल्कुल नहीं पहुंच पाती है, दोनों के बीचों बीच हो पाता है, ठीक है। इनका भी जितना औकात होता है लगा लेता है, इनका भी जितना औकात होता है लगा लेता है, बीच में एक पॉइंट बच जाता है जहां दोनों का औकात नहीं पहुंच पाता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उदासीन बिंदु, ठीक है। तो धनात्मक बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर है, ऐसा इन दोनों आवेश के बीच विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती है, अतः विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? दुर्बल होता है। क्योंकि सर प्लस प्लस है, रिपेल करेगा, माइनस माइनस रिपेल करेगा, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र सबल की दुर्बल? दुर्बल होगा। कोई दिक्कत नहीं। गेट खुल लगा, एक बार खोल दो तो, वो वाला गेट छोड़ दो, खुल गया, छोड़ दो। अब देखो, यहाँ से अपने लोग का नया टॉपिक था, कल जहां तक पढ़ा दिए थे, आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ है। एक समान विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? एक समान विद्युत क्षेत्र, हाँ, जहां पे विद्युत क्षेत्र का परिमाण जो रहता है वो क्या रहता है? एक समान रहता है, एक जैसा रहता है। अगर ई है तो हर जगह कैसा होगा? ई ही होगा, न ई से ज्यादा न ई से कम होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो, समझ में आ रही है? यस सर। तो किसी समरूप विद्युत क्षेत्र यानी वेक्टर ई के लिए समविभव पृष्ठ इसकी क्षेत्र रेखाओं के लंबवत स्थित तल होता है। मतलब क्या हुआ सर कि अगर जैसे मानकर चलिए ये अपने लोग का सरफेस है, ठीक है सर, इस सरफेस को क्या ऐसा दिख रहा है? सरफेस इस टाइप का सरफेस दिख रहा है, सेम टू सेम।
इस सरफेस से जो भी पास करेगी विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास करेगी, पर इसके एरिया वेक्टर पास करेगा ना, एरिया वेक्टर इसका परपेंडिकुलर होता है, बताए थे ना। तो इसका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड जो इससे निकलेगी वो भी परपेंडिकुलर ही निकलेगी। तो थीटा का जो मान लेते थे फ्लक्स के लिए वो भी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का एंगल ही लेते थे, याद करो। फ्लक्स बराबर फाई बराबर ई डी एस कॉस थीटा होता था, जिसमें थीटा का मान क्या लेते थे, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का एंगल। तो इस तरह से हो जाता है पोटेंशियल, इसका सरफेस में क्या रहता है, इस तरह से रहता है, जहां हर जगह विद्युत विभव क्या है, सेम है। कैसा है, सेम है। समझा क्या बोल रहे हैं, विद्युत विभव कैसा है, सेम है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगी सेम प्रॉपरली, एकदम जैसे जा रहा है एकदम प्रॉपरली जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत। इक्वी पोटेंशियल मतलब जहां पे समान पोटेंशियल रहता है सरफेस पे। अगर ये वाला सरफेस है तो इस पे सब जगह भी पोटेंशियल है, तो सब जगह कैसा पोटेंशियल रहेगा, भी ही पोटेंशियल रहेगा। ठीक है, समझ रहा है क्या बोल रहे हैं, सब जगह कैसा पोटेंशियल रहेगा, ये क्या हो रहा है, सब जगह कैसा पोटेंशियल रहेगा, भी ही पोटेंशियल रहेगा। सब जगह कैसा पोटेंशियल, भी रहेगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ो। अब आता है हेडिंग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव में संबंध। ये है अपने लोग का क्या चीज, डेरिवेशन। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में तथा विद्युत विभव में क्या संबंध है, अब यहां से अपने लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो यहां से कंटिन्यू करते हैं अपने लोग का आज का काम। सबसे पहले अपने लोगों को क्या करना पड़ेगा, क्या वो वाला पॉइंट याद है जहां पर बिंदु आवेश के लिए विद्युत विभव का मान निकालते थे, कल ही डेरिवेशन फिर से समझाए थे, एक्सप्लेन किए थे, बना के लाया डेरिवेशन कॉपी में, सब कुछ नहीं किया है। ये लिखा है सौरभ का है ना, घर पे नहीं है। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव के बीच संबंध कैसा होता है। ठीक है सर, अपने लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे सूचित करते हैं, ई से, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और विभव को किससे सूचित करते हैं, भी से। तो ई और भी के बीच कैसा संबंध है, अब अपने लोग इस चीज को जानना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या करना है, मान लेना है कि एक बिंदु आवेश जिसका मान ले लेते हैं सबसे पहले यहां पर प्लस क्यू, क्या ले लेते हैं, प्लस क्यू। ठीक है, उसके बाद क्या करना है समझो, जैसे हम लोग प्लस क्यू आवेश ले लिए, वहां से एक अनंत दूरी पर एक बिंदु P लेना है जिसके ऊपर 1 कूलम आवेश रखना है। अनंत दूरी मान लेते हैं यहाँ पे, जिसके ऊपर कितना आवेश रखना है सर, +1 कूलम का आवेश रखना है। अब देखो हम लोग वहां से क्या करने वाले हैं, अब अनंत से जो है अपने लोगों का बिंदु P से 1 कूलम चार्ज है, बैक का क्या हुआ, बैक का चाबी होगा वहीं देखो डब्बा में, तेल नहीं है, तेल डाल देना है। ठीक है, तो ये हो गया प्लस क्यू चार्ज। अनंत पर जो है हम लोग क्या रखे हुए हैं, अनंत पर क्या रखे, क्या रखे हैं, पी बिंदु पर +1 कूलम का चार्ज रखे हैं। अब देखो यहां से इधर तो अनंत कोई गिनती नहीं है, अनंत पे कहां होगा, कोई गिनती है अनंत का, कोई एक बिंदु फिक्स किए, मान लिए होगा कहीं पे पी बिंदु जिसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, 1 कूलम का चार्ज होगा, इसीलिए अनंत पे डायरेक्ट जाकर के कुछ किए नहीं है। अब देखो अपने लोग का लास्टली काम क्या करना है, अब हमको बिंदु ए पर इतना रखा गया है, तो अब क्यू नॉट के ऊपर लगने वाला बल का मान अपने लोगों को निकालना है, यानी प्लस क्यू के ऊपर क्या मान लगने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज देखो, अगर हमको यहां से यहां तक का दूरी पता नहीं है, दूरी है अनंत, अनंत दूरी है, तो कोई एक ऐसा बिंदु तो रखना पड़ेगा, जैसे उसमें किए थे, यहां पर एक छोटा सा लेंथ माने थे, क्या माने थे, देखो ध्यान से, यहां पे एक छोटा सा लेंथ माने थे, कितना, dr का माने थे, dr लेंथ का माने थे, कल छोटा सा लेंथ माने थे dr, जिसके वजह से पूरा तब हमको निकालना पड़ता था वर्क डन, याद करो पिछले क्लास में वर्क डन निकालना पड़ता था। ठीक है, तो वर्क डन क्या होता था पिछले क्लास में, W बराबर क्या निकालना पड़ता था,
V बटे W बराबर क्या होता था फॉर्मूला, V बराबर W बटे Q होता था ना, V बराबर W बटे Q, जिसमें हमको पहले W निकालना पड़ता था और W बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट निकालते थे, पहले निकालते थे W बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट यहाँ छोटा सा था तो पूरा तक के लिए इंटीग्रेशन किए थे कल, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट था तो पूरा तक दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या किए थे, इंटीग्रेशन। तो अब यहाँ पे वही क्रियाक्रम सेम टू सेम अपनाना है, ठीक है। तो अभी हमको निकालना क्या चीज है, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव के बीच संबंध दर्शाना है। तो सबसे पहले हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए सर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए सबसे पहले, फिर क्या चाहिए, विद्युत विभव चाहिए, फिर दोनों को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, तो रिलेशन कुछ ना कुछ तो आएगा। तो चलो अब वहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने लोग लिख लेंगे, माना कि ओ बिंदु पर कौन सा आवेश मौजूद है सर, प्लस क्यू आवेश मौजूद है, जिसका विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ई होगा। कैसा विद्युत क्षेत्र होगा, ई विद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है। और वहां से क्रमशः आर दूरी पर एक बिंदु मान लेते हैं, क्या चीज होगा, ए, कौन सा बिंदु, ए होगा। यहां तो छोटा सा दूरी माने ना डी आर, ए से भी तो छोटा सा लेंथ माने डी आर, और पूरा लेंथ कितना है, पूरा लेंथ कितना, आर, लेंथ माने लंबाई। थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं तो समझा करना, ये नहीं कि अब सर लेंथ क्या होता है आप जन्म में नाम नहीं सुने हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलो, तो बिंदु ए पर अब क्या है, बिंदु ए पर यहां पर कुछ तो छोटा सा चार्ज मानना पड़ेगा जिसका इसके ऊपर कोई असर नहीं होना चाहिए। कौन सा चार्ज होता है, वह परीक्षण आवेश, एकदम पिद्दी सा चार्ज, क्यू नॉट। इन्हीं की वजह से ना बल लगेगा, और इनके पास कैसा विद्युत क्षेत्र है कि नहीं है, यही ना चेक करेगा। इसीलिए हमको यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा, क्यू नॉट परीक्षण आवेश मान लिए, किसके पास है, बिंदु ए के पास है। अब क्या करने वाले हैं, अब आगे देखो, जिसका विद्युत क्षेत्र ई है, बिंदु ए तथा बी, यदि बिंदु ए पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा जाता है तो क्यू नॉट के ऊपर इसके वजह से कुछ बल लगेगा, बल लगेगा तब ना ई का मान निकलेगा, ई बराबर एफ बटे क्यू। बोलो, पहले बल चाहिए, तो बल बराबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर, भाषा लिख लेगा, बता जो दिए, एफ बराबर क्या होता है, क्यू नॉट इंटू ई। बोलो, होता है ऐसा, एफ बराबर क्या होता है, क्यू नॉट इंटू ई। यहां से एफ का मान निकला, एफ का मान यहां से निकल गया, तो ई मान के चलो तो यहां से डायरेक्ट निकल गया। अब हमको अगर भी चाहिए तो भी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डब्ल्यू बटे क्यू, डब्ल्यू बटे क्यू। अब समझो तो भी अगर निकाल रहे हैं तो डब्ल्यू बटे क्यू चाहिए, इसका मतलब है हमको सबसे पहले डब्ल्यू निकालना पड़ेगा यहाँ पे, और डब्ल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का मान कितना निकला है, क्यू नॉट इंटू, और डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, अगर छोटा सा चार्ज के लिए वर्क डन निकालेंगे तो इसको क्या हम लोग बोल देंगे, डी आर बोलेंगे। मतलब यहाँ पर सीधा इसको अभी रहने देते, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू डी आर। बोलो, कोई दिक्कत इसमें, एफ इंटू डी आर। तो अभी छोटा सा वर्क डन होगा डी डब्ल्यू, छोटा सा वर्क डन होगा डी डब्ल्यू। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहां से हमको निकल के आएगा, मतलब डी डब्ल्यू बराबर क्या निकलेगा यार सर, एफ डी आर कॉस थीटा। बोलो, ऐसा आएगा, डी डब्ल्यू बराबर एफ डॉट डी आर, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर एफ डी आर कॉस थीटा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अब देखो अपने लोग क्या करने वाले हैं, क्यू नॉट को बिंदु ए से बी तक, क्यू नॉट को बिंदु ए से बी तक ले जाने में जो कार्य किया जा रहा है वही ये डी डब्ल्यू है। बोलो, यहां से यहां तक लाने में दूरी डी आर है, तो वही ने यहां से क्यू नॉट को बिंदु ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य है, क्या चीज, डी डब्ल्यू। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत है, बोलो। तो जवाब होगा सर नहीं सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम एक बात को समझो, सर हम लोग यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज को उठा करके इधर लेके आ रहे हैं, क्यू नॉट चार्ज को लेके आ रहे हैं। अब तुम हमको एक बात बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट और बल के बीच कैसा एंगल बनेगा, थीटा बराबर कितना डिग्री का, जरा ध्यान से। डी आर और फोर्स के बीच कैसा एंगल बनेगा, है तो सर पैरेलली ही, लेकिन हम उल्टा चल रहे हैं। कैसा चल रहे हैं, उल्टा। मतलब फोर्स तो हो सकता है इधर लगे, फोर्स इधर लगे या फोर्स उधर लगे,
और हम लेके चल रहे हैं उसको अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों सर? हमको विरुद्ध काम करना पड़ रहा है, जिधर भी ले जाएंगे तो अपोजिट होगा। समझ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? हमको जो यहाँ बल भी बराबर लगा रहा है W बटे Q नॉट, तो कार्य जो हो रहा है वह तो विरुद्ध होता है, तब न विभव होता है, विरुद्ध होता है। इसका मतलब क्या, अगर हम इधर चल रहे हैं तो उसके विरुद्ध चल रहा होगा, मतलब एंटी पैरेलल हुआ, थीटा बराबर 180 डिग्री होगा। याद करो, ऐसे होगा तो ये इधर चल रहा होगा तो थीटा कितना डिग्री? बोलो, समझ रहा है क्या बोल रहे हैं? सर यहाँ पे इसके विरुद्ध चल रहे हैं ना, तो इसके बीच का एंगल कितना डिग्री होना चाहिए? 180 डिग्री, क्योंकि बल इसके विरुद्ध लगाया जा रहा है, जो भी इसका डिस्प्लेसमेंट है। बोलो, तो थीटा बराबर कितना डिग्री होगा? इसका मतलब यहां से DW बराबर क्या निकल के आएगा? FDR cos 180 डिग्री। इसका मतलब माइनस में FDR आएगा। बोलो, cos 180 का मान कितना होता है? -1 होता है। मुंह से थोड़ा बोला करो तो नींद नहीं लगेगा, नींद लगना शुरू हो गया सबको, देख रहे हैं। और एनर्जी में थोड़ा बैठल रहो, बुढ़िया जगह बैठल है तुम लोग, सीधा बैठ बुढ़िया सब, नहीं तो नानी दादी सब इसी एज में बना देंगे। तो DW बराबर क्या निकला? F.dr। बोलो, यहां तक कोई दिक्कत? DW बराबर F.dr, यहां तक कोई दिक्कत है? अब आता है सर असली बारी, माइनस में आया तो DW बराबर आया माइनस में F.dr। F का वैल्यू क्या था सर? Q नॉट इंटू ई। बोलो बुआ, क्या ऐसा था? Q नॉट इंटू ई। बोलो, और अपने लोग अगर हम दोनों तरफ, सॉरी इसको इधर लेके आ जाते हैं, DW बटे Q नॉट बराबर EDR होगा ऐसा। DW बाई Q नॉट बराबर EDR माइनस में EDR। क्या ये तुमको V नॉट के बराबर दिख रहा है? V के बराबर, V के बराबर दिख रहा है, अर्थात ये DW है तो ये भी क्या हो जाएगा? DB बराबर माइनस में E डॉट DR, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर माइनस DB बटे DR। यही तुम्हारा रिलेशन है, समझा? इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर माइनस में DB बटे DR। ये जब छोटा सा चेंज रहेगा तब हुआ। किस प्रकार का चेंज के लिए? छोटा सा चेंज रहेगा तब, अल्प के लिए। अगर बड़ा चेंज हो गया, कुछ ज्यादा दूरी के लिए बड़ा सा चेंज हो गया, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा V बटे डेल्टा R। कितना हो जाएगा? डेल्टा V बटे डेल्टा R ई बराबर, ठीक है। बोलो, ऐसा होगा माइनस में डेल्टा V बटे डेल्टा R होगा ऐसा। डेल्टा कौन सा चीज के लिए यूज करते हैं? बड़ा चेंज के लिए। और डी कौन सा चेंज के लिए? छोटा चेंज के लिए। कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। अगर हमको ओनली परिमाण चाहिए, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, तो मॉड ले लेंगे। बोलो, ले लेंगे मॉड ले लेने से माइनस हट जाता है। तो इस तरह से ये जो तुम्हारा निकल के आ रहा है, ये ओनली क्या चीज निकल के आ रहा है बुआ? परिमाण निकल के आ रहा है। क्या बोलो, मेरी बात समझ में आई? सर हम कहाँ पे थे? सर हम कुछ इस टाइप से थे, F बराबर Q नॉट निकाले और V बराबर W बटे Q। W क्यों निकाले थे सर? काहे कि हमको पहुंचना किसके पास था? V के साथ, V के पास, वोल्टेज के पास। और जैसे हम पहुंचे DW बराबर, इस तरह से फॉर्मूला लगाया F डॉट डी। अब आया सर यहाँ जो कॉस थीटा है, हमको उसका करना क्या है? सीधा दिमाग में क्लिक करना चाहिए, यहाँ एंगल कितना हो सकता है। सबसे पहली बात कि जैसे हम Q नॉट चार्ज को लेके जा रहे हैं, तो वह जो लेके जाया जा रहा है, अगर हमको कुछ कार्य किया जा रहा है तो कार्य उसके विरुद्ध किया जाता है, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन। याद करो, डिफिनेशन में बताया गया है उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, मतलब जो भी होगा उसका अपोजिट होगा, मतलब पैरेलल नहीं होगा, एक साथ नहीं होगा, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा। मतलब थीटा कितना डिग्री? 180 डिग्री, 180 डिग्री। और जैसे हमने 180 डिग्री पुट किया, DW निकला। और अपने लोग जानते हैं कि इस तरह से मान पुट करने पर W बटे Q नॉट DV बराबर निकल के आ जाएगा इस तरह से। बोलो, क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? कौन बात? अब देखो इसके बाद का लाइन क्या है कि समीकरण में स्पष्ट है कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर तीव्रता का मान परिमाण एवं दिशा में उस बिंदु पर ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होता है। अब तुम्हारी बात दिमाग में घुसना चाहिए, व्हाट इज विभव प्रवणता? ये जो अपने लोग का विभव प्रवणता दिख रहा है, ये होता क्या है? इसका किसके साथ क्या रिश्ता है, क्या नाता है? अभी क्या बोले, इससे क्या आया अपने लोग का रिलेशन कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह विद्युत विभव के साथ
ऋणात्मक चिन्ह के साथ संबंध बना रहा है। कैसा चिन्ह के साथ? ऋणात्मक चिन्ह। मतलब क्या हुआ सर कि विद्युत क्षेत्र पे के, विद्युत क्षेत्र के, ध्यान से लाइन को समझो सर, विद्युत क्षेत्र का किसी बिंदु पर, अगर ये विद्युत क्षेत्र इस तरह से होता था, बोलो होता था इस तरह से, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान परिमाण एवं दिशा में उस बिंदु पर ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होता है। मतलब यहां पर जो विभव होगा वह कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। कैसा होगा? ऋणात्मक चिन्ह के साथ विभव प्रवणता को दर्शाता है। अब इस लाइन को और अच्छा से समझने के लिए तेरे को विभव प्रवणता का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। विभव प्रवणता किसको बोलते हैं? फेंकेंगे यहां से, मारकर नाक ढह जाएगा इधर। विभव प्रवणता किसको बोलते हैं? सुनो ध्यान से, हम बैठ रहे हैं, हम बैठ के पढ़ा रहे हैं, हम भी तो खड़ा है तभी से बोल रहे हैं, चुप होके भी नहीं पढ़ा रहे हैं, तो तू लोग काहे आस्कित पन्नी कर रहा है, थक जाता है इतना जल्दी। अब ये सही में कर, अब ये से बुढ़िया हो गई, बुढ़वा सब, ओ सॉरी बुढ़िया सब, बुढ़वा ने। सर विभव प्रवणता क्या होता है? विद्युत क्षेत्र में दूरी यानी dr के साथ विभव के परिवर्तन की अधिकतम दर को विभव प्रवणता कहते हैं। मतलब क्या हुआ सर, ये जो आपने v बराबर लगाया माइनस dv बटे dr, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विभव प्रवणता। बोलो क्या मेरी बात समझ में आई? हम लोग इसको अंग्रेजी में पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, लिखा है ठीक है। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तुम लोग न्यूमेरिकल बनाता ना तो रियल में फिजिक्स का फील दिला देते न्यूमेरिकल से, वैसे मजा नहीं आता। 11th 12th पढ़ने का मजा तो न्यूमेरिकल के साथ है, लेकिन तुम लोग को डर होता है न्यूमेरिकल से, पहले थर कांपता है। तो जैसे तुम लोग 12th पास कर देंगे, अगर किसी को पढ़ने का मौका मिले थोड़ा बेस्ट, लेकिन मन लगना, उत्सुक होना चाहिए पढ़ने वाला, उसी को मजा आता है। जो बोर होके पढ़ता है, मजबूरी में पढ़ रहा है, फिर उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा। हम पढ़े थे उत्सुकता से, मजा लेने के लिए, और मजा पूरा लिए थे फिजिक्स का। फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो, पढ़ो न्यूमेरिकल बनो, बन रहा है तो एकदम मजा आता था, क्या पढ़ाई हो रहा है। तो वही बात है सर, पोटेंशियल ग्रेडियंट किसको बोलते हैं? v बराबर जो माइनस dv बटे dr होता है। बोर्ड एग्जाम में तेरे से ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, इसीलिए यह VBI है, और ये 2 से 3 मार्क में पूछा जाता है, ओनली 2 से 3 मार्क। अगर ये 5 मार्क में पूछा तो तुमको ये लिखना है, पहले लैंग्वेज, फिगर, उसके बाद सारा चीज, उसके बाद ये रिलेशन, छोटा के लिए, बड़ा के लिए, मॉड में के लिए, और यहाँ पे ये भी अगर अच्छा से जानता है तो वहां दर्शा देना। तू लोग जो हम देख रहे हैं, तू लोग का टेस्ट में जो लिखा हुआ डेरिवेशन है, पूछे बच्चा, एक बच्चा कॉपी मात्र हम किसी कॉपी में देखे थे, इस टाइप से लिखा हुआ कि जैसे अगर तुम लोग को हम पूछे हैं विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो लास्ट में बच्चा लिख दिया फॉर्मूला E बराबर F बटे Q नॉट। लेकिन कुछ बच्चा यहाँ पे लिखा है जहां जहां E बराबर फलना, F बराबर चिलना, Q नॉट बराबर ठिलना, कुछ बच्चा लिखा है। इसका मतलब सर ये लाइन अपने लोग स्किप कर रहे हैं। देखो हुआ, हम कमी बता सकते हैं, सुधार तुमको करना है। टीचर वो है जो तुम्हारे कमी को उजागर करे और फिर उसको प्रोसेस करे सुधार करने का। ऐसा नहीं करेंगे तुम्हारे में सब खूबी आ गई है, नहीं है, बहुत खूबी का कमी है, और वो खूबी हम ढूंढ ढूंढ करके निकाल रहे हैं अभी से ही। वही ढूंढ करके निकालने में तब तुम आगे बढ़ोगे। तुम्हारी खूबी को तो सब तारीफ करेगा, खास करके दुश्मन भी तारीफ करता है, लेकिन कमी को जो बता रहा है वही सच्चा साथी है, दुश्मन वो नहीं है। सही बात बता रहे, दुश्मनी उसी को कहते हैं जो तुम्हारा कमी बता रहा है, तो समझ लो साथी है। लेकिन दुश्मन कमी मुंह पे नहीं कहता, दूसरे को जाके बताता, तुमको नहीं बताएगा, तुमको तुम्हारे सामने तारीफ करेगा, है फलना आदमी बहुत अच्छा। इसलिए थोड़ा संभल के रहो। हम तुमको कमी बता रहे हैं तो तुम्हारा अच्छा ही हम बताने का प्रयास करें, बुआ तुम और मेहनत करो, इस तरीका से इसको सुधार करो। तो तू लोग जब भी डेरिवेशन करता है, जब भी कोई टॉपिक को लिखता है, सबसे पहला 3 चीज कोशिश करो। अगर मैं किसी टॉपिक के बारे में तुमसे पूछा विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं, तेरे को सबसे पहले डिफिनेशन, देन फॉर्मूला, फॉर्मूला में वो क्या चीज है, विद्युत विभव कैसा राशि है, समझ रहा है क्या बोल रहे हैं, विद्युत विभव का SI मात्रक, विद्युत विभव का विमा। 3 चीज पे एग्जामिनर ज्यादा ध्यान देता है 12th में, खास करके 10th में तो उतना चीज नहीं है। 10th में कहां से विमा पढ़ेगा बच्चा, SI मात्रक जानता है कहीं ना कहीं हद तक, लेकिन विमा नहीं जानता है, फॉर्मूला उतना अच्छा नहीं जानता है। लेकिन 12th में एग्जामिनर 3 चीज पे फोकस करता है, खास करके मेरे सब्जेक्ट में हम बता रहे हैं, फिजिक्स का बात कर रहे हैं।
फिजिक्स में विमा का जानकारी अच्छा होना चाहिए। प्रत्येक टॉपिक में जो भी पूछा तुम उसका विमा थे दबड़ लिख दो, समझा, एरो मार करके लिखो, एरो मार करके। और जहां पे विमा लिखा है ना उसको ब्लैक पे, जैसे ब्लू से लिखा है विमा, तो उसको एक बार ब्लैक पेन से 2 बार अंडरलाइन कर दो। एग्जामिनर को नजर पे खटकना चाहिए कि ये बच्चा मेन चीज को अच्छे से लिखा है। समझा क्या बोल रहे हैं? हमको पता है कि एग्जामिनर क्या देख करके कॉपी चेक करता है और उसके दिमाग में क्या रहता है। कॉपी चेक करना हमको भी आता है। आसान क्या है ये देखो, जो बच्चा को जानते कि अच्छा लिखा होगा उसको हम पढ़ते भी नहीं है, सच्चाई पूछे तो। रियल बात बता रहे हैं। अगर हमको राइटिंग अच्छा लगता है, कॉपी भरा हुआ है, हमको टाइम है उतना पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, लिखल है सही होबे करेगा। यही है एग्जामिनर के साथ। इसीलिए थोड़ा सा राइटिंग क्लियर करो और लिखने का तरीका सुधारो। अभी भी बहुत सुधरा नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, सब सुधर जाएगा, लेकिन करो कोशिश तब होगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? विभव प्रवणता किसको बोलते हैं? कि विद्युत क्षेत्र में दूरी dr के साथ विद्युत विभव dv के परिवर्तन की अधिकतम दर को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता। ये है इसका फॉर्मूला। अब आता है सर विभव प्रवणता का एसआई मात्रक क्या होगा सर? बोलिए, बोलो बोलो जल्दी, क्या होगा एसआई मात्रक? फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, जल्दी बताओ इसका एसआई मात्रक क्या हो सकता है? कलम से निकाल रहा है, बोलो बोलो बोलो, गलती है बोलो, सही होगा। वोल्ट पर मीटर, गुड, सही है सर। वी का वोल्टेज होता है, डीआर मीटर, वोल्ट पर मीटर। क्या इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा? तो क्या हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे हम लिख करके नहीं लाए हैं ताकि हमको तुम लोग जवाब से देगा तो तुम लोग को याद रहेगा। हम लिखेंगे तो याद नहीं रहेगा, तुम लोग जवाब दो। वोल्ट प्रति मीटर कहां से आया सर? इस फॉर्मूला से आया। क्या बीमा बता सकता है? कोई माइनस से क्या उसका लेना देना है मात्रक का? कभी देखा माइनस मात्रक में रहता है? न्यूटन कहां देखे माइनस इतना न्यूटन आया? ओनली न्यूटन मात्रक है, माइनस यूनिट के साथ लगता है, सॉरी परिमाण के साथ लगता है माइनस, और ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। चलो इसका बताओ, विभव का विमीय सूत्र याद है क्या? V का, चलो जिसको याद नहीं है यहां ध्यान दो। W का याद होगा, कार्य बराबर V बराबर क्या होता है? W बटे Q नॉट। कार्य का क्या होता है? जूल होता है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। F बराबर, F का याद है सर ml2 माइनस 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है L, ठीक है, बटे Q नॉट का होता है AT, मतलब हो गया सर ml स्क्वायर T माइनस 2 3a माइनस 1, ऐसा होगा सर V का। जब V का निकल गया तो बट्टे में क्या चीज है सर? dl, अर्थात इसका क्या होगा? L, तो इसका क्या हो जाएगा? ml3, अच्छा L कितना? L1 होगा, ml t माइनस 3a माइनस 1, बोलो ऐसा कुछ होगा? ml t माइनस 3a माइनस 1। हमको भी ये बीमा याद नहीं है, बीमा निकालने के लिए सीखो, 11th में पढ़ाया जाता है। 11th बर्बाद किए हो तो कहां से पता चलेगा? तुम लोग अब छोटका भैयारी सबको 11th में पढ़ने के लिए थोड़ा सा मोटिवेट करके रखो, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। ऐसे में 11th नहीं पढ़ता। 12th, अगर जो बच्चा 11th पढ़ा है तो 12th का कितना बोले, लगभग आधा सिलेबस उनका कुछ न कुछ हद तक क्लियर है, क्योंकि बेसिक क्लियर है सर। जैसे जैसे पढ़ाएंगे तो उनको लगता है सारा चीज पढ़ा हुआ, बस एक बार अपना से पढ़ लेंगे हो जाएगा। उसके बाद विभव प्रवणता कैसी राशि है? सदिश। कैसी राशि है? सदिश राशि है, ठीक है। V बराबर क्या होता है फॉर्मूला? V बराबर क्या होगा, सॉरी E बराबर क्या होता है? माइनस dV बटे dr, याद रहेगा। E बराबर क्या होता है? माइनस dV बटे, हम पूछेंगे क्लास में, अभी जितना पढ़ा रहे हैं इसीलिए ध्यान से सुनना, और दूसरेंगे भी यहीं पे, याद करके घर से लाने नहीं देंगे, यही याद होना चाहिए। याद रखो बीमा, अभी पढ़ लो एक बार, बीमा याद रखो, इसका फॉर्मूला याद रखो। अभी हम पूछेंगे सब बच्चा से और पीटेंगे भी, घर से याद करने नहीं देंगे। हाँ, ई बराबर माइनस डी, ई बराबर था, ई बराबर था रे, ई बराबर, यहाँ मिस्टेक हो गया, भी बराबर नहीं होगा, ई बराबर, ई बराबर होता है माइनस डीवी बटे डी आर। विभव प्रवणता इसका मैक्सिमम वैल्यू है, ई बराबर डीवी बटे डी आर का मैक्सिमम वैल्यू होता है विभव प्रवणता, ठीक है। ई बराबर अधिकतम दर है ना, अधिकतम दर का मतलब ई बराबर, इस तरह से अगर हम इसको लिखना चाहे, अर्थात इस तरह से हम लिखना चाहे ई बराबर डीवी बटे
डी आर। इसका कौन सा वैल्यू होगा? मैक्सिमम वैल्यू। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विभव प्रवणता बोलते हैं। ठीक है, ई बराबर होता है डीवी बटे डी आर। ओनली मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा, माइनस डायरेक्शन इंडिकेट करता है। ठीक है, आगे बढ़े। अब आता है विद्युत स्थितिज ऊर्जा, अपने लोग का नया टॉपिक। अभी क्या क्या पढ़े एक बार रिवाइज कर ले, रिवाइज कर ले एक बार। सबसे पहले हम लोग पढ़े सर विद्युत स्थिर विद्युत विभव, विभव किसके लिए पढ़े सर? किसके लिए पढ़े? विद्युत क्षेत्र तथा विभव में संबंध। यहां से स्टार्ट करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र तथा विभव में संबंध कैसे कैसे निकाले? सबसे पहले क्या किए? अनंत पे एक बिंदु P माने, अनंत पे एक बिंदु P माने, वहां से अनंत दूरी पर यहां पर एक चार्ज है जिसके ऊपर जो कौन सा चार्ज है? Q चार्ज। Q चार्ज है, कैसा चार्ज है? Q चार्ज, प्लस Q चार्ज मान लो। अब वहां से जो है अनंत दूरी पर है तो इसको यहां रहने दो। अब बीच में एक बिंदु क्या मान लिए हैं? B, एक बिंदु B, इसको क्या माने थे? A। छोटा सा लेंथ कितना था? dr। यहां से यहां तक की दूरी कितनी थी? r। और यहाँ जो छोटा सा लेंथ था वो कितना था? dr लेंथ था। कोई दिक्कत था यहाँ पे? नहीं था। उसके बाद हम लोग क्या किए थे? सबसे पहले क्या चीज माने निकाले थे? फोर्स। F बराबर क्या निकाले थे? Q नॉट इंटू E। फोर्स निकाल लिए थे, यानी E बराबर F बराबर हमको Q नॉट इंटू E निकला हुआ था। अब हमको निकालना था क्या चीज? वर्क डन। वर्क डन बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे छोटा सा था तो क्या हो जाएगा? dr। और यहाँ पे छोटा सा वर्क डन था तो क्या हो जाएगा? dw। और dw मतलब यही तो इतना ही दूर के लिए छोटा सा वर्क डन था। तो यहां से निकाले तो dw कितना निकला? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट निकला। अब अगर सर इसका मतलब है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बाद F बराबर क्या निकलेगा? Q नॉट इंटू E डॉट dr। कॉस थीटा था, थीटा का मान कितना पुट करना था? Q नॉट इंटू E इंटू dr माइनस में था ऐसा, माइनस को ऐसे रहने देते थे, dw Q नॉट को इधर ला लेते थे, Q नॉट, ये dw बाई Q नॉट क्या निकल के आता था? V। क्या निकल के आता था? V बराबर क्या निकला? E डॉट dr। V बराबर E डॉट dr ऐसे निकला। इसका मतलब था कि dv बराबर क्या निकलेगा सर? सॉरी, E बराबर क्या निकलेगा? E बराबर dv बटे dr माइनस में। क्या ऐसा रिलेशन था? E बराबर dv बटे dr माइनस में, ऐसा रिलेशन था ना? यही चीज यहां भी लिखाए थे अभी जो था, E बराबर dv बटे dr। कोई दिक्कत? कॉन्सेप्ट क्लियर है? बोलो ना, बोलो का कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई दिक्कत? फिर से अगेन रिपीट कर दिए ताकि कोई इशू नहीं होनी चाहिए। सर इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर। इसका विमा क्या होता है? mlt माइनस 3a माइनस 1। विमा को रटना नहीं है, विमा को सीखना है। समझा क्या बोले? विमा को रटना नहीं है, विमा को सीखना है। तुमको उस चीज को सीखने के लिए सबसे पहले 2-3 ठोका याद रख लेना। एगो ऊर्जा, एगो बल, एगो कार्य, समझा? एगो वेग, एगो त्वरण। कम से कम इतना विमा तुम याद रख लेना। इस सब का बीमा याद करने वाला है। जब इतना बीमा तुम याद कर लोगे तो जो चीज का तुमको बीमा निकालना है उसका फॉर्मूला तुम जहन में लाना, फॉर्मूला से तुम ऑटोमेटिकली बीमा निकाल लोगे। समझा? समझा क्या बोले? और बीमा प्रत्येक सवाल, अगर बोर्ड में जितना सवाल पूछा है, तुम जो भी सवाल लिख रहे हो उसमें बीमा फिक्स है, मात्रक फिक्स है, लिखना ही है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। और फिगर ड्रॉ करना सबसे बड़ी बात होती है, फिगर ड्रॉ करना है और पेंसिल से ड्रॉ करना है और अच्छे से ड्रॉ करना है। चलो अब अपने लोग का नया टॉपिक आता है जिसका नाम है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्या नाम है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये क्या होता है अब ये समझते हैं। सर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम लोग शॉर्ट इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं? पोटेंशियल। हम बताए थे पोटेंशियल बने, इसका पोटेंशियल घट जाता है, तुम्हारा पोटेंशियल घट जाता है तो बुढ़वा बन जाता है, तो लोग बुढ़िया बन जाती है। क्या पोटेंशियल घट गया मतलब एनर्जी घट गया। अब थोड़ा सा पानी घटको और हमको भी दो पीने के लिए, ठीक है? बोलो ना, आवाज दो ना, किसी बोतल में लेते आएगा पानी। ठीक है, तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। सर पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य को विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब मजा आएगा, देखो।
सर विद्युत स्थितिज ऊर्जा किसको बोलते हैं, सुनिए ध्यान से। आवेश को, इससे पहले क्या बताए थे, ये नहीं फट जाए, आवेश को सर अनंत से लाना पड़ता था एक बिंदु तक, तो क्या कहलाता था, विद्युत क्या विभव। तो बोलने में इतना लेट लगेगा, अनंत से एक बिंदु तक लाने में किया गया कुल कार्य क्या कहलाएगा, विभव। तो बोल दो खाली आके पानी चाहिए सर मांगे, तू नहाए कुछ हो करे दौड़ के लेके आएगा, खाली बोल दो कि सर पानी मांग रहे हैं, ठीक है। उसके बाद समझो सर, एक दूसरे बिंदु से एक बिंदु तक लाने में किया गया कुल कार्य। अब तुम एक बात बताओ, लाया जाता था प्यार से कि गुस्सा से, गुस्सा से, मतलब उसके विरुद्ध कार्य करके। अब तुम इसी बात को समझो, तुम नानी गांव में है, अब तुमको लेके जाया जा रहा है पापा के पास, मतलब अपने घर, तुम कहेगा नहीं हमको नानी गांव में रहना है, पापा दिया दूध चाट, तुम तैयार हो गया फिर आने के लिए, मतलब यहाँ विरुद्ध लेके आ रहा है। यहां पर एक बात को तू समझ कि जैसे सर विरुद्ध लाया जा रहा था, तो तुम्हारे अंदर जितना पोटेंशियल रहेगा, जितनी ऊर्जा रहेगी, तुम उतना ही ना काम करोगे, बोलो। तो यही चीज कह रहा है कि आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में बल के विरुद्ध किया गया कार्य, और बल के विरुद्ध कितना कार्य करना पड़ेगा, बल के विरुद्ध कितना कार्य करना पड़ेगा, जितना हमारे पास ऊर्जा रहेगी हम उतना ही ना कार्य कर सकते हैं, बोलो। कोई बात नहीं, रहने दो, पढ़ो। बेंच पे खड़ा कर देंगे यहाँ पे, सब नींद भाग जाएगा। बाप रे बाप, एकदम इतना तो बच्चों को नींद नहीं आता, पूरा सूत रही है एकदम, अरे सोना रहता है इसीलिए नींद नहीं आता है, क्या बात है, टेक्नोलॉजिया। चलो शुरुआत करते हैं, क्या बोल रहे सुनो ध्यान से। अनंत से एक बिंदु तक लाने में जो कार्य हमको करना पड़ रहा है, वो कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव। अब हमको तुम एक बात बताओ, तुम कितना काम कर सकते हो, तुम्हारे पास जितना ऊर्जा रहेगा, अभी तुमको दे दे 1 क्विंटल आलू का बोरा, पीठ पे तो उठा पाओगे, तुम उठा लेगा, दिल साथ उठा पाएगा, नहीं हम नहीं उठा पाएंगे। मतलब क्या सर कि हमारे अंदर वैसा एनर्जी नहीं है, वैसा ऊर्जा नहीं है जितना उस काम के लिए चाहिए। तो बस वही बात है कि तुम्हारे अंदर जितना पोटेंशियल रहेगा, तुम्हारी जितनी क्षमता रहेगी, तुम उतना ही काम कर सकते हो। तो यही चीज है आपका स्थितिज ऊर्जा। हम दौड़ रहे हैं, हम कितनी तेजी से दौड़ रहे हैं, ये हमारे स्थितिज ऊर्जा पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल एनर्जी पे। जितना दौड़ेंगे मेरा पोटेंशियल एनर्जी उतना ही खपत होगा। ध्यान से सुनना, हम दौड़ रहे हैं तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी खपत हो रहा है, खपत हो रहा है ना, और वह किस रूप में हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी के रूप में, मतलब गतिज ऊर्जा के रूप में। ये सबको पढ़ाए हैं 11th क्लास में, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी किस चीज के रूप में हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी के रूप में। और पोटेंशियल एनर्जी कहां से आता है, जो हम खाते पीते हैं, जो हम स्टोर करते हैं अपने पेट के अंदर, और वो हमारा एनर्जी में प्रोड्यूस होता है। इस तरह से हम लोग के बॉडी में कौन सा एनर्जी स्टोर हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी। और हम जो काम कर रहे हैं उस काम में कौन चीज के रूप में बाहर निकल रहा है, काइनेटिक एनर्जी के रूप में। समझा क्या बोले,
तो जो पोटेंशियल एनर्जी जैसे हमारे बॉडी का है वैसे ही वो चार्ज का है कि जो उसका वोल्टेज हो रहा है, वोल्टेज करंट आ रहा है सर, देखो करंट आ रहा है, करंट कहां से आएगी, अनंत से, अनंत से करंट आ रही है, अनंत से जिस बिंदु तक करंट पहुंचा उसको वहां से यहां तक आने में जितना कार्य करना पड़ेगा वही उसका वोल्टेज होगा। बोल बोल जल्दी जल्दी। वो चाहता नहीं है हम इधर आए, काहे कि उस रास्ता में कौन है, प्रतिरोध उसको बाधित करता है आने से इलेक्ट्रॉन को। याद करो हम बहुत डीपली कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ये तार है, तार में करंट आना नहीं चाहता है, काहे कि बीच में बाधित करता है, इलेक्ट्रॉन टकराता है, प्रतिरोध उसको बाधित करता है, आने से रोकता है, लेकिन फिर भी उसके विरुद्ध कार्य करके वो आता है। तो जो भी कार्य उसके विरुद्ध करना पड़ रहा है वही हम लोग को वोल्टेज के रूप में मिलता है। समझा आप, समझा क्या बोल रहे हैं, वोल्टेज के रूप में मिलता है। जितना ज्यादा वोल्टेज होगा तार उतनी जल्दी हीट होता है, याद करो होता है। वैसा क्यों होता है, कहा कि सर उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है और उसका मन नहीं होता कि हम पहुंचे, लेकिन वो उसके विरुद्ध ले जाया जाता, कान पकड़ के खींच करके लाता है। समझा आप, कोई दिक्कत इसमें। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा, समझ में आया मेरी बात। पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, समझ में आया ना, क्या समझा। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ स्टोर रहता है, हमारे बॉडी में। निकलता किस एनर्जी के रूप में है, काइनेटिक एनर्जी के रूप में, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है। क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, एम बी मास और वेलोसिटी का स्क्वायर, समझा, हाफ एम बी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। 11वीं कक्षा में पढ़ने के लिए बहुत अच्छे से है। आगे बढ़ते हैं, इसको सूचित किससे करते हैं सर, यू से। किससे सूचित करेंगे, यू से। विद्युत स्थितिज ऊर्जा कैसी राशि है, अदिश राशि है, काहे कि तार जिधर मुड़ा रहेगा उधर घुसेगा करंट, घुसेगा, समझा आप। उसी तरह से वोल्टेज भी जाएगा, तो वोल्टेज कैसी राशि है, अदिश राशि है। वोल्टेज अदिश राशि है तो उसके पास जो ऊर्जा होगी वो भी कैसी राशि होगी, अदिश राशि होगी। पता है ना, भी अदिश राशि है। स्थितिज ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक, अगर ऊर्जा है, कार्य है, तो सबका मात्रक कितना, जूल होगा। क्या होगा, जूल होगा। विमीय सूत्र, क्या इसका विमीय सूत्र हम लोग लिख सकते हैं, बोलो, क्या हम लोग इसका विमीय सूत्र लिख सकते हैं। क्या होता है, पहले इसको डेरिवेशन करते हैं। इसका विमीय सूत्र जो होता है वो होता है, इसका फॉर्मूला पहले जान लो। अगर तुमको बल का फॉर्मूला पता है, जैसे एक मिनट, जैसे पिछले क्लास में पढ़े थे विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला, देखो जैसे पिछले क्लास में पढ़े थे, पहले वाला जो क्लास था, ई बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर विद्युत क्षेत्र होता है। बोलो ने, नहीं बोलता है तो फिर हम नहीं पढ़ाएंगे, बोलना मेरे पीछे पीछे जो पूछते हैं जवाब दो। ई बराबर होता है फॉर्मूला, तो भी बराबर क्या निकला था, के क्यू बटे आर। जस्ट इसी का तरह समझो, ये अगर फॉर्मूला होता है एफ बराबर के क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर, उसी तरह से जैसे ये बल लग रहा है तो उसी तरह से ये ऊर्जा होता है, यू बराबर के क्यू वन क्यू टू बटे आर होगा। क्या होगा, यू बराबर के क्यू वन क्यू टू बटे आर। समझा, समझा इसका फॉर्मूला, u बराबर के क्यू वन क्यू टू बटे आर। तो क्या बोला, ऐसा क्यों होता है, ऐसा कुछ बोला तुम, बोला ना, तुम्हारे मुंह के एक्सप्रेशन से हम समझ गए तू क्या बोल रहा है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा कोई लॉजिक हम एक समझाने का तरीका से बोल रहे हैं, ये इसका डेरिवेशन होता है, हम करके दिखाते हैं कि ये फॉर्मूला आया कहां से। समझा, हम तो एक याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। पीओबी कहीं कहीं लिखा होता है, पीओबी इसका मतलब होता है पॉइंट ऑफ व्यू। समझा, हमको पहले पता नहीं था पीओवी का मतलब, कहीं कहीं लिखा होता था पीओवी। पीओवी का मतलब होता है पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब कोई चीज को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ठीक है, तो इसका मतलब समझ गया, u बराबर क्या होगा, के क्यू वन क्यू टू बटे आर। अब इसको डेरिवेट करें तो इसका यहां से तुम डायमेंशन निकाल सकता है, बोलो डायमेंशन निकालेगा, पैर दर्द हो रहा अचानक, बोलो इसका डायमेंशन निकालेगा, के क्यू वन क्यू टू बटे आर का क्या होगा डायमेंशन, क्यू वन का क्या होता है कूलम, के का मान डायमेंशन नहीं निकलेगा, बोलो। सबसे पहला चीज समझो, स्थितिज ऊर्जा है ना, ये ऊर्जा है ना रे, ऊर्जा का विमा सूत्र क्या होता है, ml स्क्वायर टी माइनस टू, सीधा याद रखो ऊर्जा का विमीय सूत्र। समझा,
सब ऊर्जा है, मात्रक जूले है, तो जितना ऊर्जा आएगा, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, सब ऊर्जा का क्या होगा, ml2t-2। वो में भूर नहीं करी, कॉपी कलम छेबे कर ले। आगे बढ़ो। अब आता है सर इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे। अब क्या आता है, इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, समझो ध्यान से। पानी पीना है किसी को, है पानी पीना है, कोई एक लड़का जो बोतल भर के लो, सब क्लास में पानी पी लेगा। बोतल लाए हो तो लोग क्या, तो फिर ला लेगा कोई दूसरा जाएगा, नहीं तो बोतल ला करके एक लड़का उसमें चल जाओ, लड़की में एक लड़की चल जाओ, पानी भर के ला करके रखो, सब जाएगी, सब बाहर नहीं निकलेगी। अब आता है सर दो निकाय के कारण, दो आवेशों के निकाय के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा, अर्थात अब U बराबर K Q1 Q2 बटे R, ये कहां से आया, अब अपने लोग समझते हैं, तो समझो ध्यान से इनका डेरिवेशन कहां से क्या चीज आता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, चलो ध्यान से सुनो। सबसे पहले वही चीज करेंगे जो चीज करते आए हैं। मान लेते हैं, माना कि Q1 और Q2 दो आवेश है। कैसा कैसा आवेश है सर, Q1 और Q2 दो आवेश है। दोनों के बीच की दूरी क्या मान लेते हैं, R। कितनी दूरी है, R। कोई दिक्कत इसमें, तो डेरिवेशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना कि दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2, ये अभी कहाँ है सर, निर्वात में, कोई अलग माध्यम तो है नहीं यहाँ पे, तो लिखना होगा तो एक बार माध्यम भी शो करते हुए चलना, समझा कि सर कहाँ पे क्या चीज स्थित है। अगर कोई माध्यम निर्वात की जगह हम लग देते पानी में है, तेल में है, कांच में है, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से माना कि Q1 तथा Q2 निर्वात में एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, R बिंदु पर, क्रमशः बिंदु A तथा बिंदु B पर स्थित। क्या चीज है, बिंदु B पर स्थित है। मान लेते हैं कि दोनों जो है शुरू में आवेश अनंत पर है, कहां पर स्थित है, अनंत पर, दोनों का दोनों शुरू में कहां पर है, अनंत पर स्थित है। तो अनंत बिंदु से मतलब Q1 को अनंत बिंदु से A तक लाने में किया गया कुल कार्य कितना होगा, वो निकाल लेते हैं। दोनों आवेश जब अनंत पर होगा तब Q1 को अनंत बिंदु से A तक लाने में किया गया, उल्टा मान ली AB क्या, Q1 को अनंत बिंदु A तक लाने में, सॉरी Q1 को अनंत बिंदु B तक लाने में किया गया कुल कार्य क्या होगा। उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं Q1 को, भाषा लिख लेगा ना, यहाँ पे लिख देते हैं बड़ा सा बॉक्स खाली करके, भाषा लिखना है। जब भाषा लिख लेंगे तब आगे सोचा जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे सर, अनंत Q1 को अनंत बिंदु Q1 को अनंत बिंदु कहां तक लाने में, B तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा सर, W बराबर, क्या होगा W बराबर सर, बोलो W बराबर क्या हो जाएगा, अर्थात V बराबर हो जाएगा W बटे Q। किया गया कुल कार्य विभव के बराबर होता है, तो इसका मतलब V बराबर क्या निकल के आएगा, W बटे Q। तो W बराबर क्या हो जाएगा, V बटे V क्रॉस Q, और किसको ला रहे हैं सर, 1 को, किसको ला रहे हैं, Q1 को। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। लेकिन शुरू में कोई विभव है, यह जब अनंत पर है तो, बोलो कोई विभव है शुरू में, लेकिन शुरू में कोई विभव नहीं है, तो कितना कार्य हुआ होगा, 0। बोलो रे, कितना कार्य हुआ होगा, 0, क्योंकि शुरू में तो हम उठा के लाएंगे तभी तो विभव होगा। शुरू में तो हमारा कहां पर था, अनंत पर था, हम तो उठा के लाए नहीं, तो कुल कार्य कितना हुआ होगा, 0। अब समझो आगे का बात। अब आता आगे Q1 के कारण बिंदु B पर उत्पन्न विभव क्या होगा, ये समझो। Q1 के कारण, इसी के कारण
इसी के कारण Q1 के कारण B पर तो निकालिए दिए, Q1 के कारण A पर कितना विभव आया होगा एक चीज समझो। एक मिनट भाई साहब, हाँ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पहले ए पर ही रख दो इसको। मान लो कि ए पे निकाले, मतलब ये सर Q1 बिंदु है, Q1 आवेश है, इसको ए बिंदु पर ही अगर हमको निकालना रहेगा विभव का मान, शुरू शुरू में तो रखा हुआ ही था, कहीं से उठा करके लाए नहीं, तो विभव का मान कितना हो गया 0। समझा क्या बोले, कहीं से उठा के लाए नहीं, वही बिंदु पर निकाले हैं, बिंदु ए पर। अब क्या करते हैं, Q1 को बिंदु बी तक ले जाने में किया गया कार्य, Q1 को बिंदु बी तक ले जाने में किया गया कार्य, बिंदु बी तक ले जाने में किया गया कार्य। बिंदु बी तक ले जाने में कितना कार्य किया गया होगा सर, V बराबर W बाय Q1, अर्थात W बराबर Q1 इंटू V। बोलो ऐसा हुआ होगा, W बराबर Q1 इंटू V। तो सर अब हमको एक चीज बताइए, V1 का फॉर्मूला क्या होगा, Q1 को बिंदु B तक ले जाने में किया गया कार्य W बराबर Q1 इंटू V। तो जो कार्य कराया गया होगा वह किसके बराबर होगा, V के बराबर, विभव के बराबर। तो V बराबर फॉर्मूला क्या होता है, W बटे सॉरी V बराबर एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, KQ बटे R। तो यहां से हो जाएगा, ये अभी बिंदु A पर निकाले थे ना, बिंदु A पर ही निकाले थे ना, तो A पर क्या हो जाएगा, V बराबर KQ बटे R। कोई दिक्कत यहां तक, V बराबर KQ बटे R। अब देखो दूसरा चीज, इसी में आता है दूसरा चीज, क्या चीज, Q2 को भी अनंत बिंदु से B तक लाने में किया गया कार्य। तो Q2 को भी लाएंगे तो वही फॉर्मूला, W बराबर Q इंटू V, W बराबर Q इंटू V। तू लोग टर्म को नहीं समझा, टर्मिनोलॉजी समझो। सबसे पहले Q1 को अनंत बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, Q1 को वहीं से वहीं उठा के रखे, तो कार्य तो कुछ हुआ नहीं, कार्य कितना आया 0, तो यहां आ गया कार्य 0। समझा, अर्थात वहां पे जब विभव होगा तो विभव का मान क्या होगा, V बराबर KQ बटे R। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ये बिंदु B तक था, ये बिंदु A पर तो 0 कार्य हुआ ना, बिंदु A पर तो 0 कार्य हुआ, तो यहाँ विभव का मान भी कितना निकला 0। तो बिंदु B तक लाने में किया गया, देखो यहीं पे उल्टा पुल्टा हो गया थोड़ा सा, A का तो 0 निकला, कंफर्म है, बोलो रे, A का 0 निकला कंफर्म है, तो B का क्या निकलेगा, ये फॉर्मूला निकलेगा B का। उल्टा पुल्टा देखनो हो ना जाए, कॉन्सेप्ट को समझ जाएगा तो सब कुछ समझ जाएगा। मतलब सर ये बिंदु B को सॉरी Q को बिंदु B तक लाने में, Q को बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य द्वारा विभव, लाने में किया गया कार्य, तो वह किसके बराबर होगा, विभव के बराबर किया गया कार्य द्वारा विभव। क्या हो जाएगा सर, V बराबर W बटे V बराबर KQ बटे R। V बराबर क्या निकलेगा, KQ बटे R। ये किसके द्वारा है सर, बिंदु B पर Q1 को लाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, V1 बराबर KQ1 बटे R। चलो आगे बढ़े। अब आता है Q2 आवेश को, अभी तो Q1 को ला रहे थे सर, अब आता है Q2 को। तो Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। क्या हो जाएगा सर, W बराबर Q2 इंटू V। बोलो होगा ऐसा कुछ, W बराबर Q2 इंटू V। तो ये तुम्हारा W2 होगा, बोलो ये तुम्हारा W2 होगा, और Q2 इंटू V का भी मान क्या निकल के आएगा यहाँ पे, बोलो V का मान क्या निकल के आएगा, KQ1 बटे R। क्योंकि अनंत ये जो Q2 V निकलेगा, ये पिछले में हम V निकाले, वोल्टेज कितना होगा, KQ1 बटे R। तो यहां से Q2 इंटू V के जगह क्या निकल के आ जाएगा, KQ1 बटे R, और ये क्या चीज निकल के आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे W2 निकल के आ जाएगा। तो यहां से तुमको W2 बराबर क्या निकल के आ जाएगा,
के Q1 Q2 बटे में R। तो अब यहां से W2 निकला तो टोटल कितना कार्य हुआ, तो नेट टोटल कार्य कितना हो जाएगा W1 प्लस W2, तो 0 प्लस इतना कितना हो जाएगा, तो 0 प्लस के Q1 Q2 बटे में R, अर्थात ये हो जाएगा के Q1 Q2 बटे R। यही तुम्हारा क्या निकल कर आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। अब समझो टर्मोलॉजी। टर्मोलॉजी का मतलब है कि टर्म आप क्या क्या यूज किए। पहला चीज क्या यूज किए, सर एक बिंदु A है, दूसरा बिंदु B है, ये कहां पे था, दोनों को शुरू में क्या बोले थे, लड़का इधर ध्यान दो, शुरू में क्या बोले थे, ये कहां पर है, अनंत पर। उसके बाद हम बोले कि अगर ये बिंदु A है, इसके ऊपर चार्ज ले लेते हैं प्लस Q, और इसके ऊपर माइनस Q चार्ज था, सेम चार्ज था प्लस Q, ठीक है, कैसा चार्ज था, Q1 Q2 था, ऐसा समझो ना, प्लस Q हो माइनस Q छोड़ो, कैसा चार्ज था Q1 और Q2। अगर Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 0। बोलो, Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कुल कार्य क्या होगा, 0 हो जाएगा। वही Q1 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा, बोलो, के Q1 बटे R। विभव का मान जो होगा बिंदु Q1 के कारण बिंदु B पर विभव, Q1 के कारण बिंदु B पर विभव का मान क्या हो जाएगा, के Q1 बटे R होगा सर। बिंदु B पर विभव का मान क्या होगा, V बराबर के Q1 बटे R। उसके बाद Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कुल कार्य, मतलब W बराबर QB होता है फॉर्मूला। कुल कार्य कितना पर करना पड़ेगा, W बराबर Q1 बटा। अगर हमको बिंदु B Q2 को बिंदु B तक लाने में किया गया कुल कार्य निकालना पड़ेगा, तो W बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू V होगा, Q इंटू V। लेकिन सर यहाँ W बराबर Q2 इंटू V, लेकिन यहाँ V का मान पता है, तो यहाँ V का मान हमको पुट करना पड़ेगा, ठीक है। अर्थात यहां से जो कार्य निकल के आ जाएगा वो के Q1 Q2 बटे R हो जाएगा। Q2 आवेश को Q2 क्या वाला क्वेश्चन रिपीट करना, अच्छा उसका शून्य क्यों नहीं हुआ, इसीलिए शून्य नहीं हुआ, कहा है कि वहां पर हमको इस बिंदु का विभव पता नहीं था। यहाँ पता नहीं V का मान, यहाँ पे V का मान निकाले हैं, देखो ये वाला V का मान बिंदु, यहाँ पे V का मान क्या हो जाएगा, Q1 के कारण बिंदु B पर विभव, ठीक है, Q1 के कारण बिंदु B पर विभव, इसको फ्रेश लाइन में लिख लो तब समझ में आएगा। Q1 के कारण बिंदु B पर विभव, फ्रेश लाइन में लिख लो, Q1 के कारण बिंदु B पर विभव। विभव का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करो, दूरी देल है तो विभव निकल जाएगा ना। किसके कारण, मतलब ये था तुम्हारा Q1 से Q2, देखो Q1 से Q2, तो यहां से लेकर के यहां तक जो विभव होगा वो चीज हुआ, मतलब Q1 से Q2 R दूरी है, तो विभव का मान यहाँ पे V बराबर क्या होगा, के Q बटे R होगा, और Q वही होगा ना के Q1 बटे R। तो यही चीज यहाँ निकाले थे ना, हो सकता है मुंह से निकला हो गया, उल्टा पुल्टा हो गया, कुछ बोलने में मिस्टेक तो होता ही है। कहाँ पे P लिख दिए हैं, देख रहा है इसने कुछ एरर हो जाता है, ठीक है। तो V1 बराबर क्या निकला, के Q1 बटे R। अब यहाँ सर मान पता था, V1 का मान यहाँ पे पता था, तो जैसे हम आगे बढ़े Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, तो ये W2 निकलेगा Q2 इंटू V, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे सर V का मान तो हमें पता है ना, क्योंकि वो काम तो वही करना पड़ेगा, क्योंकि दूरी तो सेम है, याद करो दूरी सेम है, तो
विभव तो वोल्टेज सेम होगा, जितना काम हम, अच्छा बताओ, अगर हम बोले कि हमको सिमराही से, परसरमा नहीं, सिमराही से मान के चलो करजैन जाना है, क्या जाना है, करजैन, तो जितना दूर यहां से करजैन उतना ही दूर ना करजैन से सिमराही। मतलब सर यहां से जाने में अगर 50 किलोमीटर जाना है तो हमको 2500 मतलब 250 जूल ऊर्जा खपत हो रहा है, मतलब 1 लीटर पेट्रोल जल रहा है गाड़ी में, तो कहीं ना कहीं उधर से आने में भी कितना जलेगा, 1 लीटर। इसीलिए भी का मान सेम रखा गया। समझा? नहीं समझ आया? फिर नहीं समझ गया ना? मतलब तुम बोल रहा है कि आपने यहाँ भी का मान क्यों रखा, क्योंकि बउआ हमने जो पिछले मान निकाला कि Q1 के कारण, Q1 के वजह से Q2 पर विभव निकाला था, और वो जो विभव होगा वही विभव तो इस पे भी पुट करेंगे। काहे करेंगे? काहे कि जो Q1 से Q2 तक जाने में जो विभव लगेगा वही विभव Q2 से Q1 तक आने में लगेगा। समझा? अब इसीलिए डेरिवेशन में हमने भी का मान यहाँ पे क्या कर दिया, नहीं 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 नहीं, BA तक होगा, वो अनंत था, माने हैं कि वो अनंत पर होगा पहले पहले, बाद में फिर उसको लाए वहां से। मतलब सर एक अनंत हम इमेजिन किए कि वो अनंत पर होगा, ठीक है। फिर हम एक बिंदु माने वो A और B, एक स्पेसिफिक बिंदु माने हैं। अरे भाई साहब एक स्पेसिफिक बिंदु माने हैं ना, तो जब हम स्पेसिफिक बिंदु माने हैं तो अनंत पर कहीं होगा, तो कहीं से अगर हम बिंदु B पर ला रहे हैं तो जो हमको कार्य करना पड़ेगा, हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ही बात किए पिछले अथी में भी, इसमें भी अभी फॉर्मूले पे निकाले, इसमें भी किस पे निकाले थे, फॉर्मूले पे। लेकिन वहां कोई वोल्टेज तो था नहीं, तो वहां क्या था, 0, तो 0 आ गया। यहाँ पे क्या निकला, वोल्टेज था, तो यहाँ पे वो 0 नहीं आया। सीधा सा लॉजिक है। समझा क्या बोले? जहां पे वहां पे वोल्टेज 0 था, वहां पे कुछ वोल्टेज नहीं था, तो 0, यहां भी कुछ नहीं है, निकलता भी का मान, तो क्या होता, ये भी शून्य हो जाता। लेकिन यहाँ पे था सर भी का मान, तो पुट किए तो निकल के आ गया डेरिवेशन में। ठीक है, समझे? आगे आगे बढ़े। अब देखो इसके बाद आता है कुछ स्पेशल केस। अगर Q1 और Q2 दोनों सेम जाति का हो, मतलब क्या सर, माइनस माइनस या फिर प्लस प्लस, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसा होगा, U का मान कैसा होगा बताओ। फॉर्मूला क्या जाने, U बराबर K Q1 Q2 ओपन में R², जाने फॉर्मूला। अगर Q1 Q2 दोनों सेम चार्ज आ गया, या तो प्लस प्लस या तो माइनस माइनस, तो क्या होगा समझो, तो स्थितिज ऊर्जा U कैसा होगा, धनात्मक होती है। तो इन आवेशों को पास लाने पर कैसा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध बाह्य बल लगाना पड़ता है। इसीलिए प्रणाली में ऊर्जा संग्रहित होती है और स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। दोनों पॉजिटिव है तो हम लोग को बाह्य बल लगाना पड़ेगा ज्यादा, क्योंकि रिपेल हो रहा है, अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, रिपेल हो रहा, फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का मान ज्यादा होगा, क्योंकि हमको ज्यादा बॉडी से एनर्जी लगाना पड़ेगा, विरुद्ध बल ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, तो स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा। तो ऊर्जा घटेगी कि बढ़ेगी, घटती है। ऊर्जा कैसा होता है, घटती, मतलब दूर करने पर निकाय स्वयं कार्य करता है, इसीलिए ऊर्जा कैसी हो जाएगी, घटेगी। क्या कि सर रिपेल हो रहा है, और पास लाएंगे तो ऊर्जा बढ़ेगी। मतलब क्या हुआ सर, अगर दोनों निगेटिव हो गया, स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होती है, अर्थात इन आवेशों को पास लाने पर वे स्वतः आकर्षित होती है, इसलिए प्रणाली की ऊर्जा क्या हो जाती है, घटती है। यह प्रणाली की ऊर्जा क्या हो जाती है, घटती हो जाती है। एक मिनट, विजातीय है ना, डिफरेंट डिफरेंट है, Q1 और Q2 डिफरेंट है, तो इस वजह से दोनों सेम सेम हो गया, अट्रैक्ट कर गया, तो ऊर्जा घटेगी। कुछ इसका एग्जाम्पल हम समझाने का प्रयास करें। अब तुम कुछ इस टाइप का समझो, छोड़ो हटो, छोड़ो नहीं बोलेंगे कुछ ऐसा। मतलब सर कुछ ऐसा समझो, अगर सर प्लस प्लस का है, ये लड़का लड़का है, क्या चीज है, लड़का लड़का है, ये दोनों लड़ेगा, दोनों का एनर्जी गेन होगा कि लूज होगा, गेन होगा, लूज नहीं होगा।
दोनों के पास एनर्जी भरपूर है एकदम, ये उसको 4 फट देगा, वो उसको 4 फट देगा, दोनों लड़ेगा। मतलब इस ये दोनों अपना पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, खपत करेगा। जितना रहेगा उतना ज्यादा खपत करेगा। तो खपत करने पर क्या होगा कि इनके बॉडी का जो पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन रियल में दोनों का ऊर्जा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। दूर करने पर स्वयं कार्य करता है, इसीलिए ऊर्जा बॉडी का घट जाएगा, लेकिन स्थितिज ऊर्जा का कार्य क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पोटेंशियल एनर्जी हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरे बॉडी का जो ऊर्जा है वो धीरे धीरे, पोटेंशियल एनर्जी उसी को कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी नहीं बता पाएगा। पोटेंशियल एनर्जी नहीं बता पाओगे, नहीं बता पाओगे पोटेंशियल एनर्जी, नहीं समझा था पोटेंशियल एनर्जी। उस टाइम फेंको न कागज उसके ऊपर, हम देख नहीं रहे थे, सारा कुछ हम देखते हैं, इग्नोर कर रहे थे, तभी से देख रहे कागज फेंक रहा है इसको। वो आया नहीं आया अलग बात है, हम यहाँ से सारा एक्टिविटी देखते हैं, लेकिन हम सोचते हैं क्लास डिस्टर्ब नहीं, इसलिए हम कुछ नहीं बोलते, चुपचाप कर रहा करने दो। अब पूछ करके दूसरा शुरू करेंगे तो तब नाना याद आ जाएगा तुरंत। अभी क्या बोले थे, पोटेंशियल एनर्जी, जो एनर्जी हमारे बॉडी में स्टोर रहती है, खाते पीते हैं तो बॉडी में एनर्जी बनता है, वो स्टोर रहता है। अगर वो हम कोनो काम करते हैं तो वह एनर्जी रिलीज होता है काइनेटिक एनर्जी के रूप में। अगर दौड़ रहे हैं तो हमारे बॉडी में जितना पोटेंशियल रहेगा, जितनी स्थितिज ऊर्जा रहेगी, उतना हम दौड़ पाएंगे, उतना हम किसी काम को कर पाएंगे, वही चीज होता है। तो अगर स्थितिज ऊर्जा कब बढ़ेगी, देखो एक हुआ स्थितिज ऊर्जा, बॉडी के अंदर एनर्जी कब बढ़ेगी, खाएंगे पिएंगे ज्यादा तो बॉडी के अंदर एनर्जी बढ़ेगी। अगर हम मारपीट कर रहे हैं तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी लूज हो रहा है, मतलब मेरे बॉडी का एनर्जी घट रहा है। मतलब स्थितिज ऊर्जा का मान, वो दोनों आदमी का अगर लड़ रहे हैं तो स्थितिज ऊर्जा बीच बीच में बढ़ रही है, लेकिन बॉडी की नहीं बढ़ रही, बॉडी की घट रही है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ रहा, बाहर जो यूज हो रहा है, समझा। इसीलिए यह घटता है ऊर्जा, लेकिन जब सेम सेम रहा, ठीक है, जब क्या रहा, सेम सेम रहा, मतलब प्लस प्लस रहा तो ऊर्जा घटेगी स्थितिज ऊर्जा का मान। अगर माइनस प्लस रहा तो ऊर्जा बढ़ेगी। कौन सा ऊर्जा बढ़ेगी, नहीं स्थितिज ऊर्जा नहीं बढ़ेगी, ये वाला बढ़ेगी। हाँ जो विजातीय, समझो सेम कॉन्सेप्ट है, सजातीय और विजातीय वाला, रिपेल अट्रैक्ट, रिपेल अट्रैक्ट। अब आता है अगर रिपेल करेगा तो ऊर्जा कैसा होगा, तो तुम लॉजिक समझो, एक होता है लॉजिक में ऐसा समझो, पोटेंशियल क्या होता है अभी तुरंत बताए सर। अगर ये हमारे बॉडी की जो स्थितिज ऊर्जा है, अगर हम मारपीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर, मारपीट, जैसे इसको इसके साथ मारपीट करना प्रारंभ किए, इसको ये 2 मुक्का ईब दिया, कितना मुक्का, 2 मुक्का, तो दोनों का एनर्जी गया लूज, एनर्जी घटा, शरीर का एनर्जी घटा, लेकिन यहाँ जो मारपीट हुआ तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी जो था बढ़ा ना, लेकिन रियल में एनर्जी बॉडी का घट गया, लेकिन यहाँ तो वो एनर्जी घटा नहीं, यहाँ तो गेन किया स्थितिज ऊर्जा। समझा अब इस बात को, वही चीज यहाँ पे लाइन है कि यहाँ पे क्या होता है, ऊर्जा संग्रहित होती है तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही है, ऊर्जा स्टोर है तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही है, लेकिन जैसे कम होने के बाद ऊर्जा क्या हो जाती है, घट जाती है। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ, समझा। जैसे स्टोर है तो ऊर्जा बढ़ रही है, बढ़ रही है, स्टोर हो रहा है, स्टोर हो रहा है, काम करने के, मारपीट करने के, सब ऊर्जा खपत करके आ गए, थक गए, हाथ दर्द कर रहा है, हाथ दर्द हो रहा है, समझा। आप इस तरह से स्टोर होता है। आगे बढ़े, अब आता है कि 3 बिंदु आवेश के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब 3 बिंदु आवेश रहेगा तो किस तरह से विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान निकालेंगे। सबसे पहले तीनों आवेश को हम लोग क्या कर लेते हैं, इस तरह से व्यवस्थित कर लेते हैं। मान लेते हैं ये 3 आवेश है, Q1 Q2 और Q3, Q1 आवेश, Q2 आवेश और Q3 आवेश। कौन कौन आवेश है, Q1 है, Q2 है और Q3 आवेश है, जो कौन कौन सा बिंदु पर स्थित है, क्रमशः A बिंदु पर, B बिंदु पर और C बिंदु पर। बोलो, इस टाइप से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ सर अगर त्रिज्या मानने के चले दूरी, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगा, मान लो R12, R23, R13। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। विभव का मान निकालने चले बिंदु A से B के बीच, B से C के बीच, A से C के बीच, तो निकल जाएगा विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान U बराबर
दोनों मान सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वही मानना है, वो भी मान सकते हैं, समझा। तो चलो अपने लोग और बताओ, विद्युत सॉरी स्थितिज ऊर्जा कौन सी राशि, अदिश की सदिश? अदिश राशि। कैसे राशि है? अदिश राशि है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर जो विभव का मान होगा वो क्या हो जाएगा? बोलो। बिंदु B पर विभव का मान क्या हो जाएगा? KQ1 बटे R1, R12। किसके कारण कर रहे हैं? आवेश Q1 के कारण। सबसे पहले एक चीज लिखना, लैंग्वेज, माना कि तीन बिंदु आवेश Q1, Q2, Q3 निर्वात में क्रमशः बिंदु A, B तथा C पर स्थित है। हमको निकालना क्या चीज है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा को गणना करने के लिए माना कि प्रारंभ में तीनों आवेश कहां पर रहेगा? अनंत पर। कहां पर रहेगा? अनंत पर। क्योंकि प्रारंभ में कोई बाहरी विद्युत क्षेत्र नहीं है। कोई विद्युत क्षेत्र है शुरू में कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, अतः Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा? 0। तो लोग अब गेम समझो पिछले वाले का। सर जब शुरू में Q1 था ओनली सिंगल, तो Q1 को वही बिंदु A तक लाने में कार्य 0 हुआ, लेकिन आप कह रहे थे वही सेम कॉन्सेप्ट Q2 को लाने में 0 नहीं हुआ। वहां का कॉन्सेप्ट गेम समझ में तुम लोग को नहीं आया था, वही का बात बोल रहा था। तो गेम यहां है कि शुरू में Q2 भी अनंत पर था, Q1 भी कहां था? अनंत पर। तो Q2 का प्रभाव Q1 पर कुछ तो था नहीं? था। विद्युत क्षेत्र तो था कुछ नहीं, तो विद्युत विभव भी कुछ होगा नहीं, अर्थात वहां पे कितना हो गया? 0। लेकिन सर Q2 को जैसे लाए, उसके कांटेक्ट में तो Q1 था बोल रहे था ना कांटेक्ट में Q1, तो क्या उनके वजह से हो जाएगा 0? नहीं ना। तो जो विभव का मान होगा उसमें हमको क्या करना पड़ेगा? पुट करना पड़ेगा। तभी भी वही कॉन्सेप्ट हम समझाए थे, लेकिन थोड़ा टाइम लगा था तुम लोग को समझने में। अब और बेहतर ढंग से थोड़ा समझा दिए। समझा गेम को क्या है? नहीं समझा? फिर समझाए? बोलो ना रे। तो बोलने में क्या जाता है, जल्दी पूछते तो फटाफट बोलते चलो। समझा शशिकांत? चलो सुनो अब ध्यान से। तो मतलब ये चीज हुआ सर कि अब देखो जैसे Q1 है, अगर ये अनंत पर है तो शुरू में Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? 0। कितना होगा? 0। लेकिन क्या Q2 पे भी 0 होगा? नहीं। Q3 पे भी 0 होगा? नहीं। क्या कि सर Q1 के पास शुरू में तो कोई क्षेत्र है नहीं, विभव है नहीं, इसीलिए Q1 को कितना कार्य करना पड़ेगा? 0। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, अतः Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। Q1 को अनंत, सबसे पहले यहाँ क्या लिखेगा तू लोग? क्या लिखेगा यहाँ पे? भाषा। Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कुल कार्य कितना हो गया? कितना? 0। काहे हुआ पता चला ना? कोई दिक्कत इसमें? अब देखो आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर विभव होगा कुछ ना कुछ, बोलो रे, होगा विभव। तो आवेश किसको सर? Q1 को बिंदु B तक लाने में कुल विभव, बिंदु या बिंदु आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर विभव कितना होगा? कितना होगा रे? V1 बराबर KQ1 बटे R12। बोलो ऐसा कुछ होने वाला है? अब समझो, फिर Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? अब देखो इसका इस्तेमाल कर देंगे उसमें, जैसे पिछले में किए थे, जैसे इसमें किए थे ना, Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में, पिछले वाला ही कॉन्सेप्ट है। अभी यहां पर फिर 0 करेंगे? अभी यहां पर 0 करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे V1 का मान निकला जा चुका है। तो लाने में कुल कार्य कितना हो जाएगा सर? W बराबर Q2 इंटू V। Q2 इंटू V, ये तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा? W।
क्या निकल के आ जाएगा W। ये तुम्हारा क्या चीज है Q2 है, तो Q2 और V का मान निकला है KQ1/R12। ठीक है, अगर ये Q2 लिया है तो यहाँ भी कैपिटल ही लो, स्मॉल नहीं लेना है। Q2 इंटू और यहाँ भी लो स्मॉल नहीं कैपिटल, अर्थात Q2। तो क्या निकल के आएगा सर KQ1 Q2 बटे में R12 निकल के आ गया। बोलो निकल के आ गया यहाँ से W2 का मान। अब हमको एक बात बताओ, यहाँ से W2 निकला, अब आता है कि सर आवेश Q1 और Q2 के कारण बिंदु C पर, यहां से तुमको W2 निकल के आ गया। अब देखो क्या निकला, आवेश Q1 तथा Q2 के कारण बिंदु C पर विभव, या हाँ बिंदु C पर विभव क्या मान होगा इसका सर, बिंदु C पर विभव V बराबर है, बिंदु C पर विभव का मान क्या होने वाला है, हाँ दोनों का जोड़ हो जाएगा, अर्थात कितना निकल के आ जाएगा V12 बराबर V12 Q1 और Q2 के कारण क्या हो जाएगा V1 प्लस V2। मतलब ये हो जाएगा सर, ऐसा समझिए K Q1 बटे R13 प्लस K Q2 बटे R23। बोलो ऐसा होगा। मतलब ये हुआ सर कि आपने V12 निकाला है आवेश Q1 तथा Q2 के कारण। अब फिगर को समझ, आवेश Q1 तथा Q2 के कारण Q3 पे विभव का मान यही निकाला है, तो इसका Q3 हो गया, इसीलिए R23 नीचे में है, इसका R13 हो गया, इसीलिए यहाँ पे R13 नीचे में है। देख लो 1323 है ना, समझ रही है, समझ रही है। मतलब अब क्या हो जाएगा सर, अब अपने लोग क्या करने वाले हैं, जब इतना निकाल लिए तो अपने लोग को कुछ नहीं करना है, K कॉमन ले लेना है ओनली। तो कॉमन लेंगे तो क्या निकलेगा Q1 बटे R13 प्लस Q2 बटे R23। बोलो ऐसा कुछ होगा, होने हो गया ऐसा कुछ। अब आता है कि कार्य कितना करना पड़ेगा, ये तो भी निकाले अभी, उसी जैसे भी निकाल रहे थे, अब क्या करना पड़ता था, कार्य निकालना पड़ता था, जैसे यहाँ निकाले थे W3 निकालेगा, W3 निकालेगा तो कार्य कितना करना पड़ेगा, आवेश Q3 को अनंत C तक लाने में किया गया कार्य, आवेश Q3 को अनंत से बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य, अनंत से बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, अनंत से बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा, बोलो W3 बराबर क्या निकल के आएगा, Q3 क्या निकल के आएगा, Q3 इंटू V3। अब V3 का मान पुट करेंगे, V3 का मान कितना आया है, K को V3 का मान कितना आया है, वही सेम तुम पुट करना है, K Q1 Q2 है, हाँ V12 को हम लोग V3 भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज आ जाता है। ठीक ठीक ठीक, चल हटा इसको V3 रहने दे, ठीक है कोई दिक्कत यहाँ पे। अब V3 हो गया, V3 का मान क्या रख देते हैं, ये बाहर रख देते हैं Q1 बटे R13 प्लस Q2 बटे R23। बोलो आगे बढ़े, अब आगे बढ़े, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इसको अंदर धकेलते हैं, मतलब ये हो गया सर V बराबर सॉरी W बराबर K Q1 Q3 बटे R13 प्लस W बराबर K Q1 Q3 बटे R13 प्लस K Q2 Q3 बटे R23। बोलो ऐसा होगा, बोलो न जी, K Q2 Q3 बटे R23 के कथी में,
हाँ तो दोनों में किए ना, किए तो दोनों में से कॉमन ले लिए थे, फिर Q3 से तो सब में गुना करेगा ना, तो वही चीज ने किए हैं, समझा। अब तो इस तरह से तुम लोग अभी 3 गो था, तो तीनों का वर्क डन निकल गया, मतलब अब स्थितिज ऊर्जा टोटल निकालो, निकाय की कुल, अब निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा, निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा। प्रणव हरा गया, हाँ प्रणव, निकाय, अरे वो हो जाता है कुछ कुछ। निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो U बराबर शुरू में कितना था, 0, उसके बाद कितना निकला था, K, मतलब W1 W2 0 निकला था, उसके बाद कितना निकला था, K Q1 Q2 बटे R12, ऐसे करके निकला था। फिर क्या निकला था, K, अभी जो निकला है K Q1 Q3 बटे R13 प्लस K Q2 Q3 बटे R1 कितना R, एक मिनट K, ये तो निकला इतना, K Q1 Q3 बटे R13 प्लस K Q2 Q3 बटे R23, मतलब यहाँ पे सर W1 ऐड किए प्लस W2 ऐड किए प्लस W3 ऐड कर दिए, U बराबर, यही ना होता है, जो भी हम लोग कार्य करेंगे वही ना पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, ठीक है। तो U बराबर W1 प्लस W2, नींद लग रहा है प्यारी सबको, हाय 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 हाय। अच्छा चलो, इस टॉपिक के बाद लिखने का मौका देंगे, अब नहीं पढ़ेंगे आगे। यस सर, के लिए तो हम टाइम बचा के रखे हैं, 1 बज गया ना, अब आधा घंटा लिखने का मौका देंगे। आज शुक्रवार है, आज नहीं शुक्रवार। चलो, तो यहां से हम लोग क्या निकल के आ जाएगा, U बराबर इस तरह से टर्म आगे बढ़ते जाएगा, Q1 Q2 बाई R12 प्लस K Q1 Q3 बटे R13 प्लस K Q2 Q3 बटे R23, बोलो इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा, बढ़ेगा। यहां से K कॉमन ले लेंगे, अर्थात सर Q1 Q2 बटे R12, Q1 Q3 बटे R13, फिर क्या आ जाएगा Q2 Q3 बटे R23, बोलो इस तरह से आगे बढ़ेगा, आगे इस तरह से टर्मिनोलॉजी बढ़ते जाएगा। अब मैं सभी विद्यार्थी को थोड़ा सा नींद खोलने का मौका देते हैं और डॉट पूछने का मौका देते हैं, जो भी डॉट पूछो, अब हम मेरा डॉट पूछना नहीं तो चालू होगा। कहां से स्टार्ट करेगा डॉट पूछना, शुरू से करें, प्रत्येक स्लाइड खोलते हैं शुरू से, जो डाउट होगा फटाफट पूछते चलो, नहीं लिखने के बाद नहीं, वीडियो खत्म हो जाएगा, वीडियो में भी किसी को डाउट हो सकता है तो वो भी समझ लेगा, इसीलिए पहले पूछ लो। यहां से बोलो तो डाउट कोई, हाँ यही चीज समझाना स्टार्ट किए हैं, यहां से बोलो, ऐसे कैसे पढ़ा देंगे, हाँ शुरू से पूछना है या बंद करे, तो बोलो ना कोई डाउट है, तो लोग बीच बीच में खूब सोई है। अच्छा रुक, अभी वेल्डिंग करेंगे, कल से नींद भाग जाएगा।